हेलो, नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल टैरोस्केप बाय जानवी गुलाटी। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी और हमेशा की तरह आपके लिए फिर आज एक नई रीडिंग लेकर आई हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आई होप कि आप मेरी वीकली और मंथली रीडिंग्स को एंजॉय करते हैं। तो आज मैं फिर से एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे थिंक अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें वो आपके बारे में क्या सोचते हैं में वो कोई भी हो सकते हैं। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपके नेबर हो सकते हैं, आपके बॉस, आपके कलीग या आपके एम्प्लॉई। किसी भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है या जिसमें आप किसी दूसरे का परसेप्शन जानना चाहते हैं, आपके टीचर, आपके स्टूडेंट, कोई भी हो सकते हैं। वो हो सकता है कोई न्यू स्ट्रेंजर आपको मिले हों। तो आप उस सिचुएशन में ये सोच कर इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिएगा कि आप किसकी इंटेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं, किन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट यू। तो ये एक बहुत ही वाइड रेंज का टॉपिक है और आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान को चूज़ करके पहले से ही सोच कर इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिएगा। सो आई होप कि ये रीडिंग हम सबको कुछ क्लैरिटी दे लाइफ में और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव थॉट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बट आज की पाइल्स मैंने बहुत डिफरेंटली प्लान करी हैं और फिर डिवाइड करी हैं। आज मैंने पाइल्स को डिवाइड किया है शेल्स के अकॉर्डिंग। सो 3 डिफरेंट शेल्स के अकॉर्डिंग मैंने पाइल्स को डिवाइड किया है, दैट इज़ कोरी शेल, कोन शेल एंड स्कैलप शेल। आप लोगों को पता है कि शेल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। फेंग शुई में ऐसा माना गया है कि शेल्स हमें नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे घर को, हमारे ऑफिसेस को। इसलिए कुछ लोग तो शेल्स को अपने साथ कैरी भी करते हैं ताकि वो एक प्रोटेक्टिव एनर्जी और प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे अराउंड बना कर रखें। और भी प्रॉस्पेरिटी और गुड लक के लिए भी शेल्स को फेंग शुई में बहुत ही ऑमनस माना गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी शेल क्या कहती है। उसके बाद मैं आपको इन सभी पाइल्स का एक क्लोज़अप दिखाऊंगी हमेशा की तरह। वहाँ पर आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प्स में जाके रीडिंग को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो मैं आपको ये जनरल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी दैट आई डू ऑफर पर्सनल रीडिंग्स एज वेल। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल टैरो सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे लिंक्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस के, उन पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे और नई एक्टिविटीज़ और कुछ नई इंसाइट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। आई वुड लव इफ़ यू पीपल जॉइन। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ और ये सोचते हैं कि आने वाली ये रीडिंग में अगर किसी के हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स होते हैं या कोई हमारे बारे में नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है तो हम यूनिवर्स से ये प्रे करेंगे रीडिंग शुरू करने से पहले कि वो एनर्जीज़ हम तक ना पहुंच पाएँ और हम सब के आसपास एक पॉजिटिव प्रोटेक्टिव शील्ड और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो अगर आप लोग 2 मिनट या 1 मिनट अपने टाइम से निकाल सकें तो वीडियो को पॉज करके आप 1 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को आप इमेजिन करते हैं मेडिटेट करते समय, कोई ग्रास फील्ड, ट्रीज़, नेचर, माउंटेन्स, जो आपको अच्छा लगता है इमेजिन करने में, आप उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। नहीं तो आप एक वाइट सोर्स ऑफ लाइट को इमेजिन करिए आइज़ क्लोज करके और 1 मिनट के लिए यूनिवर्स से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगिए और हम सब के लिए ब्लेसिंग्स मांगिए। जो हम सब लोग इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक कलेक्टिवली एक एनर्जी थ्रो करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करते हैं यूनिवर्स में ताकि वो हम सब पे ब्लेसिंग्स बन के शावर हो। तो ठीक है, इसी कोशिश के साथ हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पाइल डिवाइडेड है। फर्स्ट पाइल का नाम है कोरी शेल पाइल। कोरी शेल एक्चुअली जो होती हैं वो मानी गई हैं, ऐसा फेंग शुई में माना गया है कि कोरी शेल
फेमिनिटी को सिंबलाइज़ करती है, तो वो फर्टिलिटी के लिए, बर्थ के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इनको अपने घर में हम रख सकते हैं, लेकिन हर मीनिंग के लिए हर शेल की एक अपनी डायरेक्शन होती है, वहाँ रखने से उसकी एनर्जीज उस तरीके से काम करती हैं। अब बात करते हैं कोन शेल्स की। तो कोन शेल्स हमारे लिए लाती हैं बहुत गुड लक। कुछ लोग इसको गुड चांस के हिसाब से भी यूज़ करते हैं और अपने पर्सेस में या वॉलेट्स में कैरी करते हैं, ताकि जहाँ भी वो जाएं वो उनके लिए गुड लक लाए और उनको बाहर की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करे। तो ये प्रोटेक्शन शील्ड की तरह भी काम करती हैं। इसके बाद आती हैं स्कैलप शेल्स। तो स्कैलप शेल्स ब्यूटी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं और ट्रैवल गोल्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अगर आपके कोई ट्रैवल गोल्स हैं जो आपने सोचे हुए हैं करियर वाइज या मैरिज वाइज भी, तो स्कैलप शेल्स अपने घर में रखना बहुत अच्छा रहता है। उससे आपके ट्रैवल गोल्स फुलफ़िल होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन शेल्स की ये पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव एनर्जी इस रीडिंग में हमारा साथ देगी। इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप चेक कर लीजिए एक क्लोज़अप, और हो सके तो क्लोज़अप देखते समय आप 1 मिनट के लिए मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चेक करते हैं पाइल 1 यानी कि कोरी शेल पाइल रीडिंग को। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आई होप आपने अपने माइंड में एक पिक्चर या इमेज बना ली होगी जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं। आप बहुत गहराई में जाके बातों को सोचते हैं और सोचते सोचते बहुत आगे निकल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप मन ही मन बातों के जाल बुनते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही गहरी सोच वाले इंसान हैं आप। ऐसा ये कार्ड कह रहा है कि ऐसा उन्हें आपके बारे में लगता है। साथ ही उन्हें लगता है कि शायद कभी कभी आप अपने आप को बहुत अकेले में ले जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं लोगों से, या आप अकेला रहना पसंद करते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप स्ट्रेस्ड रहते हैं या आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ चल रहा है, बट उनको इस बारे में इतना पता नहीं है, या फिर उन्हें ये लगता है कि आप ओपनली अपनी बातों को डिस्कस नहीं करते। बट ऐसा नहीं है कि आप सोचते नहीं हैं, आप सोचते बहुत हैं। अंदर ही अंदर सोच सोच के आपने सोचों के जाल बना लिए हैं, और यही चीज़ है जो आपको बाकी दुनिया से या बाकी लोगों से कई बार अलग कर देती है, क्योंकि आप अपनी सोच में रहते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते, आप बताते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी वो आपके बारे में सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर ऑल आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं। उन्हें ये कभी कभी लगता है कि शायद आप बहुत सेंसिटिव और इमोशनल भी हैं। उन्हें ये पता भी है कि आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप सेंसिटिव हैं और आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और शायद आपकी जो प्रायोरिटीज़ है लाइफ में वो वेल्थ और मटीरियलिस्टिक नहीं हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ लव एंड इमोशंस एंड कनेक्शंस हैं, और वो इस चीज़ को समझते हैं। बट कभी कभी आपकी पर्सनालिटी से वो अनश्योर हो जाते हैं कि आप एक्चुअली में क्या हैं, क्योंकि आप अपनी बात को बहुत खुल के उनसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपकी जो व्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, आप उन पर टिके रहने वाले लोगों में से हैं। अगर आपने कुछ कह दिया या कोई कमिटमेंट कर दी तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा भी उन्हें लगता है। आप अपनी बात पर डटे रहने वाले लोगों में से हैं, चाहे आपको कितनी ही स्ट्रगल क्यों ना करनी पड़े, लेकिन आप जो कह देते हैं उसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आप में एक डिटर्मिनेशन है, और कहीं ना कहीं इसको रिजिडिटी भी कह सकते हैं। हो सकता है वो सोचते हो
कि कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी या स्टबननेस है जो जल्दी से ना बातों को आप जाने देते हैं, इसीलिए शायद आप इतनी गहराई से सोचते हैं, पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, और इसी वजह से आप इतना स्ट्रेस लेते हैं चीज़ों का। क्योंकि एक स्टेबिलिटी है, एक जगह पर बैठकर आपने पकड़ लिया है बात को, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा उन्हें लगता है कि शायद आप बातों को भी जल्दी से नहीं भूलते हैं और सिचुएशंस में भी जल्दी से हार नहीं मानते हैं। तो जल्दी से किसी सिचुएशन से हट जाना भी आपकी नेचर में नहीं है। इसके साथ मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे ये एक सेंस हो रहा है, एक इंट्यूशन हो रही है कि आपकी पर्सनालिटी से एक सैड वाइब जाती है उनको, जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप परेशान रहते हैं या आप सैड रहते हैं, या अंदर कुछ है जो आपको परेशान करता है, जिसके बारे में हम खुल के बात नहीं करते हैं। तो ऐसा भी लग सकता है उनको कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं शायद, या आपकी रिलेशनशिप्स में कोल्डनेस है, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत साउंड नहीं है, आप वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो भी इंसान है उन्हें आपको देख के ऐसा लगता है, या आपसे मिलकर ऐसा लगता है, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें आप क्रॉस करने में लगे हुए हैं, जिन सिचुएशंस को बदलने में आप लगे रहे हुए हैं। शायद इसीलिए आप अंदर अंदर इतना सोचते हैं और अपनी बातों को इतना डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन आपके बिहेवियर में एक चेंज देखते हैं वो, कभी वो आपको कैसा देखते हैं और कभी वो आपको कैसा देखते हैं। कभी वो आप में एक स्ट्रेंथ देखते हैं चीज़ों से लड़ने की, और कभी वो आपको एक वीक और इमोशनल इंसान देखने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ओपिनियन आपके बारे में अभी भी काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उन्हें नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली आप इमोशनल हैं या आप में डटे रहने की वो क्वालिटी है। तो ये दोनों वाइब्स आप उनको दे रहे हैं अपनी पर्सनालिटी से। तो उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग है, नो डाउट, और आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप वाइज या फाइनेंशियल वाइज या करियर वाइज या किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स। ज़्यादातर मुझे मटेरियल बेस्ड लग रही है ये ऑब्स्टिकल्स। बट उन्हें ये लगता है कि एक आपकी एनर्जी उनको एक ऐसी एक ऐसी वाइब देती है जिससे उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में अभी चाहे जो भी चल रहा हो, अभी चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये शायद सर्कमस्टेंशियल हो सकता है जैसा आप अभी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपके अंदर वो ये पोटेंशियल देखते हैं, एक ग्रोथ का पोटेंशियल देखते हैं, एक लीडर का पोटेंशियल देखते हैं। किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए एक हेड के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल देखते हैं। अगर ये इंसान आपसे करियर रिलेटेड है तो उन्हें लगता है कि एक दिन आप बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, या एक दिन आप में वो कैपेबिलिटी है बहुत कुछ करने की, वो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो इंटेलिजेंस है कि आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। आप अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। एम्पायर का मतलब कि अपने लिए वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में जिसका आपने सोचा, क्योंकि आप में वो डिटर्मिनेशन उन्हें दिखती है, या ऐसी आपकी एनर्जी से उन्हें जो वाइब आती है, उन्हें आप में वो बात लगती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे कभी, या आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं, जो लाइफ में ग्रोथ ला सकती हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल को अपने साथ रखकर चला सकती हैं। ये क्वालिटी सब में नहीं होती। तो वो गुड मैनेजमेंट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उन्हें आप में दिखती भी हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में यू डू समथिंग रियली गुड। इसके साथ उन्हें लगता है कि आप ज़रूर सोचते हो और बहुत गहरी सोच वाले हो, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, आपकी सोच में एक क्लैरिटी रहती है। ये बात शायद उनको आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से मुझे लगता है लगती है। जब आपके बात करने के तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है ना वो बहुत डीप है। शायद आप ओवर थिंकर हैं, बट
सोच सोचकर चीज़ों के एंड तक पहुंच जाते हैं, और वो क्लैरिटी है आपके अंदर कि आप दो सिचुएशंस को बहुत क्लियरली डिसाइफर कर पाएँ और सही तरीके से चीज़ों पे रिएक्ट कर पाएँ। तो आप में वो एक एक्चुअल एक मैस्कुलिन प्रॉपर्टी होती है ना, जो जो चीज़ों को हैंडल कर सकता है, चीज़ों को चला सकता है, कुछ लोगों को अपने अंडर में लेके चल सकता है, जो इंसान में एक ट्रू लीडर की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें एग्जैक्ट प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकलिटी होती है जिससे वो डिसीजन ले सके, विदाउट हर्टिंग एनीवन। तो वो चीज़ें भी, वो क्वालिटीज़ भी उन्हें आप में दिखती हैं, विच इज़ रियली ग्रेट। आप काफ़ी मिक्स वाइब्स दे रहे हैं उनको। इसके साथ उन्हें ये भी लगता है कि आप किसी को चीट करने वाले इंसान नहीं हैं, आप किसी को धोखा देने वाले इंसान नहीं। आप अगर कुछ कह देंगे तो उसको करेंगे, और अगर आप किसी के साथ कमिट करेंगे, कमिट रिलेशनशिप वाइज भी कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड भी कर सकते हैं, किसी काम को लेकर आपने कह दिया येस यू विल डू इट, या यू आर गोइंग टू हेल्प समवन, इसके लिए आपने कमिटमेंट कर दी किसी भी तरीके के कमिटमेंट के लिए, तो वो ये सोचते हैं कि आप उसको फुलफ़िल करेंगे। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो आपके साथ बॉन्ड है, आपका अपने साथ जो बॉन्ड है, वो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, बजाय कि आपका किसी और के साथ कोई बॉन्ड है, क्योंकि किसी और के साथ आप ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं। बट आप अपने साथ जो आपका एक कनेक्शन है अपने सोल के साथ, वो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि इसी वजह से आपके अंदर वो स्पार्क और वो शाइन उन्हें दिखती है कि आप लाइफ में इतनी आगे जा सकते हैं, और आप किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी तरीके के रिश्ते को, करियर रिलेटेड हो या लव रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, फ्रेंडशिप वाइज, उसको निभाने में आप बहुत आगे हैं, क्योंकि आप जल्दी से लोगों को छोड़ते नहीं हैं और अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते नहीं हैं। आप एक बहुत ट्रू पर्सन हैं। तो ये सब चीज़ें उनको आपकी पर्सनालिटी से लगती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन्स चल रही थी कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एक्चुअली, तो अगर हो सकता है आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो, तो रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रिव्यूज़ भी बताइएगा, एंड सेंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। तो आइए अब चेक करते हैं पाइल नंबर 2, यानी कि कोन शेल पाइल, और देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने एक सिचुएशन अपने लिए चूज़ कर ली होगी और एक पर्सन चूज़ कर लिए होंगे जिनके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही शेयरिंग एंड केयरिंग वाले इंसान हैं। आप चीज़ों को, खुशियों को बांटते हुए चलते हैं। आप हेल्पिंग हैं। आपसे कभी हेल्प मांगे तो आप कभी पीछे नहीं हटते, और अगर आपको खुद पता चल जाए तो शायद आप किसी की हेल्प करने वाले पहले इंसान होते हैं। तो आप सबकी केयर करते हैं, सबके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और वो ये भी सोचते हैं कि आप हर चीज़ शेयर करते हैं अपनी, अगर आपकी अचीवमेंट्स या आपकी हैप्पीनेस, आपकी जो एनर्जी है वो एक हैप्पीनेस भी स्प्रेड करती है, जिससे शायद लोग आपके आसपास पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है वो सोचते हैं आपके बारे में। तो आप देने वाले लोगों में से हैं, बांटने वाले लोगों में से हैं, शेयर करने वाले लोगों में से हैं। इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अवेकन्ड और एनलाइटेंड पर्सनालिटी लगती है उनको, जैसे कि जागरूक पर्सनालिटी, जिसको पता होता है, जिसे लाइफ के फैक्ट्स पता होते हैं, और जिस इंसान को एक टाइम पर आकर ये बात पता चल जाती है। नॉर्मली ये एक्सपीरियंस से पता चलती है लोगों को, बट कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही अवेकन होती है, जिन्हें ये पता होता है कि छोटी छोटी बातों में उलझना या छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो बस सिचुएशन में जीते हुए चलते हैं, जो लोग
प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और पास्ट को तो लेट गो ही कर देते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी उन्हें आपकी लगती है। उन्हें लगता है कि आप समझ चुके हैं व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑल अबाउट, व्हाट इज़ लाइफ ऑल अबाउट एंड व्हाट इज़ पीपल ऑल अबाउट। तो आप लोगों की ज़्यादा बातों को माइंड नहीं करते हैं, ज़्यादा उन्हें जज नहीं करते हैं और इन झमेलों में ज़्यादा आप पढ़ते ही नहीं हैं। तो आप अपने ही तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों के कहने पर चलते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस भी उन्हें दिखती है। बट ये इंडिपेंडेंस पता है कैसी है? ये फ्रीडम है अपने आप को खुश रखने वाली फ्रीडम, जिसमें आप खुद खुश रहते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि आप खुद खुश रहते हैं और फ्री पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। बट छोटी छोटी बातों में ना ही पढ़ते हैं, ना ही उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, ना ही बहुत इंक्विजिटिव हैं और ना ही किसी को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अपने इंडिपेंडेंस को भी ख़राब नहीं होने देते हैं। ऐसी पर्सनालिटी उन्हें आपकी लगती है। दोनों ही काफ़ी मेजर कार्ड्स हैं जो काफ़ी मेजर एनर्जीज़ बता रहे हैं आपके बारे में कि उन्हें आपके बारे में क्या लगता है। तो उन्हें ये भी लगता है कि आप समझते हैं अपनी वर्थ भी और सामने वाले की भी और सिचुएशन की भी। आप ये अच्छे से जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन वर्थ टू कैरी फॉरवर्ड है या वर्थ टू डिस्कस है या वर्थ टू टेक टेंशन है। तो आपको ये पता है कि किस झमेले में आपको पढ़ना है और किस में नहीं पढ़ना है। तो आप फ्री होके चलते हैं और सिचुएशंस को लेट गो करके चलते हैं। ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके परेशान नहीं करते, ऐसा उन्हें लगता है। काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी लगती है आपकी उन्हें, इसका मतलब। इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आसपास एक ऑरा फील होता है, एक वाइब फील होती है उन्हें, जिसमें बहुत पॉजिटिविटी लगती है उन्हें। ऐसा उन्हें लगता है कि आप उन लोगों में से भी हैं जो कभी बैठते नहीं हैं, कभी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चाहे वो कुछ काम करें चाहे कुछ और काम करें, बस अपने आप को बिज़ी रखने वाले लोगों में से हैं। कोई ना कोई एनर्जी आपके आसपास उन्हें मूव करती हुई दिखती है और उन्हें आपकी एनर्जी से एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनमें से नहीं हैं जो बैठकर आराम से किसी से काम अपना करवा लें। आप अपने काम खुद करने में इंटरेस्टेड हैं और खाली बैठना आपको शायद पसंद नहीं है। आप कुछ ना कुछ कामों में अलग अलग तरीके से लगे ही रहते हैं। एक मोमेंटम रहता है आपके आसपास, एक एनर्जी फ्लो करती है आपके आसपास। तो शायद कुछ लोग, मुझे लगता है, आपके पास आके इंस्पायर्ड भी फील करते हो सकता है वो भी करते हों और उन्हें भी वो पॉजिटिविटी फील होती हो, तो शायद इसीलिए उन्हें भी ऐसा लगता है। बट बाहर से कई बार आप बहुत एक्टिव, बहुत फ्री, बहुत इंडिपेंडेंट लगते हैं। बट उन्हें ये भी लगता है कि आप इमोशनली भी बहुत स्टेबल हैं। आप इमोशनली भी अपने आप को छोटी छोटी बातों पे, दो यू आर जेनरस बाय पर्सनालिटी, आप शेयरिंग वाले हैं, बट इमोशनली छोटी छोटी बातों पे अपने आप को परेशान नहीं करते हैं और ना ही छोटी छोटी बातों से इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं या किसी को कर देते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी उन्हें काफ़ी अच्छी लगती हैं। उन्हें लगता है बहुत ही सोच समझ कर आप बात करते हैं और जहाँ बात को मैनिपुलेट भी करना हो हल्का फुल्का, जस्ट टू लेट गो द सिचुएशन, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से करना आता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं जो लोगों को आपसे बांधे रखती हैं और आपके पास एक कामनेस फील होती है, एक सेरेनिटी फील होती है। शायद इस वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े मैटर्स नहीं बनाते। इसके साथ उन्हें ये लगता है कि बाहर से जितनी काम, जितनी सूदिंग और जितनी पीसफुल पर्सनालिटी आपकी है, ऐसा लगता है बाहर से देखकर कि जैसे कि तो अंदर कुछ चल ही नहीं रहा है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और कोई स्ट्रेस ही नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा बाहर से ही लगता है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। बट अंदर से उतनी ही एनर्जी, उतनी ही पॉजिटिविटी, उतना ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। बट वो शायद आपके एक्सटर्नल अटायर से, आपके आउटलुक से नहीं दिखता है, बाहर नहीं रिफ्लेक्ट होता है। बट यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ पैशन, दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस,
जो आपको लाइफ में आगे ले जा सकता है। वो फायर है आपके अंदर, बट आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल पीसफुल है। बाहर और अंदर में बहुत मेजर डिफरेंस है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आपसे बात करना सबको अच्छा लगता है, आपके आसपास रहना भी सब इन्जॉय करते हैं, ज़्यादातर लोग आपकी कंपनी पसंद करते हैं। शायद कोई ही हो जो आपसे नाराज़ रहता हो, और आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों को खुश रखते हैं, पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर देते हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि आपसे हर कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है, शायद वो भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हों, या कोई इमोशनल बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहते हों, कोई लव रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हो, अगर ये रिगार्डिंग लव मैटर आप देख रहे हैं तो। उन्हें ये भी लगता है कि ग्रुप्स की जो लाइफ होती है वो आप होते हो, पार्टी की जो लाइफ होती है वो आप होते हो। आप जहाँ जाते हो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों में बहुत आराम से घुल मिल जाते हो और इतने ईज़िली ब्लेंड हो जाते हो कि सब लोग आपके आसपास बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो आप एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ इमोशंस हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऐसा उन्हें लगता है। और ये भी लगता है कि आप योर लाइफ ऑफ द पार्टी, और आप हार्ट बन जाते हैं जिस भी सिचुएशन में आप होते हैं, जहाँ भी आप प्रेजेंट होते हैं वहाँ लोग आपके आसपास रहना, आपसे जुड़ना, आपसे बात करना पसंद करते हैं, बिकॉज़ यू ईज़िली ब्लेंड विद पीपल। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्हें आपके बारे में लगती हैं, और काफ़ी क्लैरिटी से लगती हैं, क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिफरेंसेस को भी पहचान रहे हैं, इमोशंस को भी पहचान रहे हैं, और आपकी अवेयर्ड और एनलाइटेंड बिहेवियर को भी समझते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग ने आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी कि वो आखिरकार आपके बारे में समझते क्या हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट यू एग्जैक्टली। तो आई होप that you have enjoyed this reading, and do let me know your reviews in the comment section, and don't forget to like this video। और yes, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी रीडिंग्स हम मिलकर एंजॉय कर सकें। तो आइए अब चेक करते हैं पाइल 3 यानी कि स्कैलप शेल रीडिंग को, और देखते हैं कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अभी तक, जिस पर्सन के लिए, जिस सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि आप अपने काम के बहुत पक्के हैं, मतलब कि जो चीज़ आपको जैसे करनी है आप उसको उसी तरीके से करते हैं। आपका चीज़ों को करने का एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है, एक मैनेजमेंट है, या फिर जैसा आपने चाहा है वैसा ही आपको पसंद है, और आप अपनी बात से टस से मस नहीं होते। जैसा आपने सोचा है चीज़ों को वैसा ही करते हैं। फाइनेंशियली हो सकता है कुछ उनको आप स्टेबल लगते हों, या काफ़ी सिक्योर लगते हों, या उन्हें ये लगता हो कि आने वाले टाइम में आप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में उन्हें ग्रोथ दिखती है, वो पैशन दिखता है कि आप आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, एंड यू कैन रीच टू हाइट्स। उन्हें आप में एक ज़िद दिखती है, एक कुछ करने की ज़िद, और ऐसा लगता है कि आप उनको थोड़े मटीरियलिस्टिक लगते हो, ग्रोथ ओरिएंटेड लगते हो। उन्हें लगता है कि आपकी ज़्यादातर जो सोच है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, बजाय कि इमोशनल कनेक्शन से। मुझे पूरी रीडिंग में उनके व्यूज़ में कहीं भी आपके लिए ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपको इमोशनल समझते हैं। इमोशनल वो आपको कहीं से नहीं समझते हैं, शायद उन्हें लगता है आप में इमोशंस ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि आपका ज़्यादातर ध्यान मटेरियल बेनिफिट्स, मटेरियल ग्रोथ्स, अपने लिए क्या चीज़ें लेनी है, अपने डिज़ायर्स और अपनी लग्जरी और अपने कंफर्ट पर ही रहती है, या अपने करियर ग्रोथ पर रहती है। तो शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ भी जाएंगे लाइफ में, या अभी भी काफ़ी सक्सेसफुल पोजीशन पर हैं, या फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं। इसी के साथ उन्हें यह भी लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जिनमें कुछ कर गुजरने की एक फायर होती है, एक पैशन होता है। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ बैठकर सोचने वालों में से नहीं है। जो आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके, मैं बार बार करियर शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली रिलेटेड लग रही है मुझे ये रीडिंग, बट
इट्स ऑल अबाउट डिज़ायर्स, जो लाइफ की डिज़ायर्स होती हैं हमारी। तो आपने अगर कुछ सोचा है, कोई आइडिया आपके माइंड में आया है अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने का, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने का, तो आप उसमें आगे बढ़ते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं। सोच के बैठने वालों में से आप नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये कार्ड्स और ये एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो या ऐसा आपके बारे में सोचते हैं, या आपकी पर्सनालिटी से उन्हें ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से उनका आपके बारे में ये व्यू है कि आप कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी डिज़ायर्स, अपनी चीज़ें, आप में मैं बहुत है, ऐसा उन्हें लगता है। और आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, और आपकी डिज़ायर्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और आप अपनी डिज़ायर्स को ही फॉलो करने, बस उसी ही दौड़ में लगे हुए हैं और उसी सिचुएशन में गुम हैं। और किसी का आपको कुछ सोच नहीं है, या और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड भी यही कह रहा है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आगे चाहे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, चाहे किसी चीज़ में आपको फेलियर हो जाए, चाहे कोई सिचुएशन एंड हो जाए, लेकिन आप उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, उसके आगे सरेंडर नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उसके पीछे का राइजिंग सन देखते हैं, उसके पीछे की पॉजिटिविटी देखते हैं कि एक चीज़ ख़त्म होने के बाद नई चीज़ शुरू होगी। तो हार नहीं मानते हैं बेसिकली। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप, बट हो सकता है कि आपकी बातें या आपकी कम्युनिकेशन उनको हर्ट कर जाती हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप हर्ट नहीं होते हैं, और आप सिचुएशन से निकलने की सोचते रहते हैं। आप फाइटर हैं, आप में फाइटिंग स्पिरिट दिखती है उन्हें कि आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंदी में कहते हैं जुगाड़, वो जुगाड़ आप लगा ही लेंगे सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ और आपकी इंटेलिजेंस उन्हें काफ़ी स्मार्ट लगती है। आप स्मार्ट थिंकर लगते हैं कि आपको सिचुएशन से कैसे कुछ करके निकलना है, चाहे ऊपर नीचे करना पड़े, दैट डजंट मैटर फॉर यू, बट आप करके निकल ही जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड यू आर अ फाइटर। आप एक बार किसी काम के नहीं होने से उससे हार नहीं मानते, यू स्टिल कीप फॉलोइंग योर डिज़ायर्स एंड योर पैशन। इसी के साथ उन्हें ये भी लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ट्रस्टेबल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ट्रस्टेबल नहीं है, जो आप कहते हैं उस हर बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद उनके हिसाब से आप बात को मैनिपुलेट कर लेते हैं, या फैक्ट्स को छुपा सकते हैं, या हो सके तो ज़रूरत पड़ने पे झूठ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा उन्हें लगता है कि आप सिचुएशन में कई बार ना क्लटर क्रिएट कर देते हैं, जो सामने वाले के लिए अनसॉल्व्ड सिचुएशन बना देती, कन्फ्यूजन बना देती है। कई बार हम 4 तरीके की अलग अलग बातें कर देते हैं, और सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि असल में पॉइंट था क्या, और हम बात करके निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की कम्युनिकेशन, ट्रिकी कम्युनिकेशन कह सकती हूँ मैं, कि आप में है, ऐसा उन्हें लगता है, और आप दूसरों को अपनी कम्युनिकेशन से ट्रिक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और सिचुएशन में एक क्लटर क्रिएट करने की कैपेबिलिटी आप में है, आप करके अपना निकल जाएंगे ड्यू टू योर मेंटल स्किल्स, क्योंकि आप कुछ ना कुछ आपको तो आफ्टर ऑल सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढना है, वो आप ढूंढ लेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। तो ये भी वो सोचते हैं आपके बारे में, बिकॉज यू आर डिफेंसिव, आपको अपने आप को तो बचाना है। वही बात है कि मैं वाली एनर्जी ज़्यादा लगती है उनको आप में। इसके साथ उन्हें लगता है आप थोड़े सेल्फिश हैं, और आई एम सॉरी, ये उन्हें लगता है कि आप थोड़े सेल्फिश हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और अपने ही बारे में सोचते हैं, और अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी देते हैं, अपने डिज़ायर्स को ऊपर रख के चलते हैं, और शायद सिर्फ आप अपने से ही प्यार करते हैं, और किसी से आप प्यार नहीं करते, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में। एंड आप जो भी डिसीजंस लाइफ में लेते हैं, वो चाहे कितने मुश्किल हों, आप इससे भी नहीं डरते हैं, लेकिन वो
आफ्टर ऑल आपके लिए फुलफिलिंग होनी चाहिए, आफ्टर ऑल आपकी वो हार्डकोर डिज़ायर होनी चाहिए, आपका उसमें पैशन होना चाहिए। तो रास्ता कितना भी मुश्किल हो, इट डजंट मैटर फॉर यू, आप निकल जाते हैं उस काम पर या करने की उसको कोशिश करते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप हमेशा आपकी लाइफ में क्लैरिटी इन द सेंस आपके हिसाब से नहीं, देखने वाले के हिसाब से क्लैरिटी नहीं लगती। क्योंकि आप एक होता है ना, एक रूटीन कई बार हम सिंपल फॉलो करते हैं। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं घर अपना, और जो हमें सैलरी मिलती है उससे हम अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं या अपने लिए चीज़ें लेते हैं। तो ऐसी सिंपल ये क्लियर लाइफ है, ये हमें भी समझ आता है कि हाँ ये इंसान सुबह उठता है, ये जाता है, शाम को आता है, एंड इज़ वर्किंग हार्ड एंड दैट्स इट। या ये काम करता है, ये इस पोजीशन पे है, इसने ये कोर्स किया है, इसने ये पढ़ाई की है। बट आपके लिए ना लोगों को लगता है ये एक चीज़ नहीं करता, ये एक के साथ दूसरा कुछ और भी करता है। और ये कहते हैं ना, पाँचों उंगलियां घी में, वो वाली सिचुएशन इनको आपके लिए लगती है कि आपको अपनी पाँचों उंगलियां घी में चाहिए, इसलिए आप कभी एक चीज़ से सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। आपको दो नाव पे सवार करने का शौक़ है और आप इन्फिनिटली इसी ही सिचुएशन में लगे रहते हैं कि एक के साथ कुछ दूसरा, एक के साथ कुछ दूसरा। मल्टीपल सिचुएशंस में आप इंग्रॉस्ड रहते हैं, आप इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि एक से शायद आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। मटीरियलिस्टिकली और फाइनेंशियली बात करें तो भी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए भी, अर्निंग्स के लिए भी आप एक सिचुएशन में नहीं टिके रहते हैं। हो सकता है इन्हें ये भी लगता हो कि आप एक रिलेशनशिप से भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, और शायद आप और जगह भी इन्वॉल्व रहते हो साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके की सिचुएशन उन्हें आपकी लगती है कि आप दो नाव पे सवार करने वाले लोगों में से हैं और एक फैसला लेकर एक सिंपल क्लियर तरीके से लाइफ में नहीं बढ़ सकते। बट आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी है, उन्हें लगता है आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में रखते हैं, और पूरी पावर से, पूरी करेज से आप अपने डिसीजंस को फॉलो करते हैं और अपने डिसीजंस पे बिलीव करते हैं। आपका अपने ऊपर भरोसा बहुत है, आपको अपनी कोई गलती नहीं लगती कभी भी, और आपको आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी है, क्योंकि मेंटली तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ही, इंटेलिजेंट और स्किलफुल भी उन्हें लगते ही हैं। तो उन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी कमांड को अपने हाथ में रखते हैं और प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं। फिर अगर किसी को बुरा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, और किसी को कुछ भी लगता हो, आप दो नाव में सवार रहते हैं या पांचों उंगलियां घी में रखना चाहते हैं, बट आप अपने लाइफ को लेके क्लियर हैं और आपके ऐसे ही मोटिव्स हैं। तो ये उनको आपके बारे में लगता है। सो आई होप दिस रीडिंग वुड हैव गिवन यू सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, और आपको पता चला है कि सिचुएशन में अब आगे कैसे बढ़ना है, वो एग्जैक्टली आपके बारे में सोचते क्या हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिव्यू सजेशंस बताते रहिए, एंड डू टाइप सम ब्लेसिंग्स, ताकि वी ऑल स्टे ब्लेस्ड और नेगेटिव एनर्जीज हम लोगों की लाइफ में एंटर ना करें। लेट्स क्रिएट अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर ऑल ऑफ अस। And yes, don't forget to subscribe my channel so that we stay connected और आगे आने वाली रीडिंग्स हम एक साथ enjoy कर सकें। Okay, bye bye.